पैसे कमाने गए तो किसी भी तरह काम कर दिया, ऐसी आत्मा वाइज नहीं बन सकती है। लेकिन जीवन को मर्यादाओं की रस्सी में बांध दिया। सही सोच, सही बोल, सही कर्म, सही खान पान, सही धन कमाने का तरीका, ये मर्यादाओं को रस्सी से बांध लो। फिर तीसरे हाथ को ब्लेसिंग देता हुआ दिखाते हैं, मतलब हाथ हमेशा ऐसे। आज अगर हम अपने जीवन में देखें, हमेशा सारा दिन हमें किसी से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और कुछ नहीं तो प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। ऐसे हाथ है हमारा। लेकिन गणेश जी का हाथ ऐसा नहीं है। गणेश जी का हाथ ऐसा है, मतलब चाहिए चाहिए कुछ नहीं, सब कुछ देना है, सबको देना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सबको ब्लेसिंग्स देना है, दुआएं देना है। विच मीन्स कोई भी आत्मा आए, कैसे भी संस्कार हो, कैसा भी व्यवहार हो, वो अपने संस्कार लेकर आएंगे, वो अपने कर्म करेंगे, लेकिन हमारे से उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्योर थॉट्स, प्योर वर्ड्स, ब्लेसिंग्स। तो एक हाथ ऐसे, मतलब सबको दुआएं देते जाओ, दुआएं देते जाओ। फिर चौथे हाथ में मोदक है, और वो मोदक हाथ में होता है। मोदक अर्थात स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लाना सहज है, लेकिन केयरलेस होकर नहीं हो सकता है। कांस्टेंट अटेंशन। मोदक बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इट सिग्निफाइज कि स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से अपने जीवन में ले आने में अटेंशन, कांस्टेंट अटेंशन, उतनी मेहनत करनी है। लेकिन एक बार वो मेहनत कर ली तो मोदक मीठा बहुत होता है, विच मीन्स मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। लेकिन जब इतना सब कुछ अपने अंदर धारण कर लिया तो फिर महिमा भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। बहुत लोग आपको अच्छा 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 भी बहुत कहेंगे। उस समय ध्यान रखना है, ज्ञान का अहंकार न आ जाए, विशेषताओं का अहंकार न आ जाए, जो कार्य परमात्मा आपसे करवा रहा है उसका अहंकार न आ जाए। तो मोदक बन तो जाता है, मीठा भी बहुत है, लेकिन गणेश जी उसको खाते नहीं हैं, हाथ में रखते हैं, विच मीन्स सफलता मिलेगी। महिमा को स्वीकार नहीं करना है, उसको सिर्फ हाथ में ही रखना है। तो किसी भी मूर्ति में गणेश जी को मोदक खाते हुए नहीं दिखाते हैं, सिर्फ संभाल कर पकड़े हुए दिखाते हैं। This is a reminder कि the more we are on a journey of self-transformation, people will have lot of nice things to say about us, but take care. अहंकार नहीं, सब अहंकार से सबसे बड़ा अहंकार होता है ज्ञान का अहंकार। एंड वो एक ऐसा अहंकार होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि पता भी नहीं चलता कि ये अहंकार है। तो मोदक को हमेशा पकड़ के रखना है। फिर गणेश जी को बैठा हुआ कैसे दिखाते हैं? एक लेग फोल्डेड होता है और एक लेग नीचे होता है, और जो पाँव नीचे होता है उसका भी सिर्फ टो नीचे टच करता है, और हर मूर्ति में एक पाँव नीचे और एक पाँव ऐसा फोल्डेड है, विच मीन्स इस दुनिया में रहना है तो पाँव नीचे। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन मूव अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, मूव अवे फ्रॉम पीपल, स्टॉप वर्किंग। नो, पाँव दुनिया में रहेगा, सब कुछ करना है, सबके बीच रहना है, सारे रिश्ते निभाने हैं, काम कारोबार करना है, लेकिन सबसे डिटैच्ड भी रहना है। न्यारे और प्यारे सब कुछ करना है, लेकिन किसी भी चीज़ का प्रभाव हम पर नहीं आना चाहिए। सबके बीच रहना है, लेकिन किसी के संस्कार के प्रभाव में आकर अपने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ देना है। तो रहना भी है, लेकिन ऊपर भी रहना है। अब इतनी महानता धारण करके, इतनी दिव्यता अपने जीवन में लाकर, लेकिन श्री गणेश जी का वाहन क्या दिखाया? देवता है तो उसका आसन, उसका वाहन बहुत सुंदर होना चाहिए, लेकिन श्री गणेश जी को तो चूहे पर बैठा हुआ दिखाते हैं। तो चूहा किसका प्रतीक है? अगर हम देखें तो चूहा सारा दिन कुछ न कुछ पर खुरेदता रहता है। खाने की चीज़ नहीं भी होती है, कोई वायर है, कोई प्लास्टिक है, कुछ भी चीज़ पर वो खुर करता रहता है। ये हमारी कर्म इंद्रियों का प्रतीक है। सारा दिन कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं,
कुछ भी खा रहे हैं, नहीं भी ज़रूरत तो पीते जा रहे हैं, जो सामने दिखा उसको सुना। तो चूहे की तरह कर्म इंद्रियों पर संयम खत्म हो गया है। तो चूहा एक तो कर्म इंद्रियों के वशीभूत होने का प्रतीक है, और दूसरा चूहा छोटी सी जगह से अंदर घुस जाता है, पता ही नहीं चलता। हम सब कहते हैं दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, ये चूहा कहाँ से आ गया घर के अंदर? क्योंकि चूहे को जगह की ज़रूरत नहीं है, वो छोटी सी जगह से अंदर घुस जाता है। वाइसेस, कमज़ोरियाँ, डिस्ट्रैक्शंस पता ही नहीं चलता जीवन में कब आ जाती हैं, कहाँ से आ जाती हैं।